देखो कई बार क्या होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट, सारे क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। कौन क्वेश्चन नंबर 24, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया। ध्यान रखना, पड़े हुए वैध मतों का, वैलिड वोट्स का 42% हासिल किया। निश्चित रूप से ये भैया 42% हासिल कर रहे हैं तो हार रहे हैं, और जीतने वाले को कितने मिल रहे होंगे? 58। हारने वाले को मिले 48, जीतने वाले को मिले 58। दोनों का डिफरेंस कितना? 16। 16 का लिंक किससे, कितने से? 7,68,400 मतों से कर रहे हैं। ये लो साहब, 16 का लिंकिंग इससे, तो 100 का लिंकिंग इससे, 4,80,000, 48,02,500। ये कौन से वोट हैं? ये वो वोट हैं जिनमें हार जीत का फैसला हुआ है। अब वो यूं कह रहा है सब इनवैलिड और थे तो इनको और जोड़ दिया, तो 48,85,060 वोट कौन से हैं? ये वो वोट हैं जो पड़े थे। अच्छा, 20% डालने नहीं आए, रिवर्स गियर लगा के ऊपर जाना है, 100/80, ये नहीं आए, तो ये कौन से हैं? ये वो हैं जो टोटल वोटर थे, यानी इतने वोट डलने थे। क्लियर? अब आ जाओ, पूछा क्या है? इनवैलिड वोट्स का परसेंट पूछा है। इनवैलिड ऊपर है, और जो नहीं डले हैं, ध्यान रखना, पूछा भी क्या है? जो नहीं डले हैं, तो ये वाले तो पूरे डले, ये वाले तो वो हैं जो पूरे डलने थे, डलने थे। इसका 20% नहीं डला है, 20% नहीं डला है, इंटू क्या कर दूं? 100। कैलकुलेशन की। अब यहां पे देखा मैंने 82,56,000 है और यहां पे 12,21,000 है, तो 12 पंजे 60, वार्षिक 72, लगभग 6 और 7 के लगभग ऑप्शन में यही है, 6.8%। खत्म आंसर। आंसर दूर दूर हैं, किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इजी सा क्वेश्चन है। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या इतनी है। गणित, भौतिक, रसायन 859। इन पुस्तकों में कम से 10%, 5% की वृद्धि होती है। देखिए, आपको एक चीज सिखाई गई थी कि परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन तीनों एक ही होते हैं और एक तरह से काम करते हैं। खत्म। हम यहीं पे लगाएंगे इसको। 8 में 10% बढ़ा दो, 110/100। 5 में 5% बढ़ा दो, 105/100। और 9 में 5% बढ़ा दो, 105/100। खत्म काम आपका। ये लो क्वेश्चन खत्म। फ्री। 100 100 100 गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। हाँ जी, क्लियर? चलो साहब, अब आपने क्या देखा? और कोई चीज कट रही है क्या? नहीं। 8 दूनी 16, 17, 176, 5 5 दूनी 10, 9 9 दूनी 18, 189, 105, 176, 189, 176, 105। खत्म क्वेश्चन। रेशो में आप फ्रैक्शन का काम कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, और परसेंटेज का काम कर सकते हैं। पूरा अलाउड है आपके लिए। 26, संख्या P 150 से 15 अधिक है। P 150 से 15 अधिक है, ऐसे ही लिखेंगे 15 अधिक को, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलो, और संख्या K P से 15%, K P से, P तो ये बनी चुकी है, 15% कम है, तो ये हो गई आपकी 85/100। K की वैल्यू बताओ, काटा पीटी कर लो, K की वैल्यू आ गई आपकी। कैलकुलेशन थोड़ा परेशान करने वाली है। 25 25 छिक्की 150, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौका 20, 3 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 चाहिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 17 और 4 दूनी 8, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 17 नम्मा 153, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 102, 107, 117। सही है नहीं है? 8 एकम 8, 4 11, 8 3 11, 8 चौक 32,
आर्थिक 48 146, लो साहब 146 बैठ गया। इसी से क्वेश्चन था, कोई खास नहीं इसमें। मिस्टर एक्स की मासिक आय $26,500 है और उसका मासिक व्यय $20,500 है। क्वेश्चन को करने की टेक्निक देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग। $26,500 इनकम है, एक्सपेंडिचर है भैया का 20,500 एक्सपेंडिचर है, सेविंग 6,000 सेविंग है, 6,000 सेविंग है। बिल्कुल सही है। चलो अब बात कहता है अगले वर्ष उसकी आय में 12% वृद्धि हो जाती है। देखो एक चीज समझो आप, इसको करने के दो तरीके हैं। जो वृद्धि हो रही है, जो कमी हो रही है, केवल उसी का हिसाब लगाओ बस, आप तुरंत आंसर आ जाएगा। पूरा हिसाब मत लगाओ। मैंने कहा इसमें 12% की वृद्धि हो रही है तो 26,500 का केवल 12% से बात करो आप। 12 पंजे 60, वार्षिक 72, 78, 12 दूना 24, 31, 3180 रुपए का फर्क पड़ा। बढ़ गए, आ जाओ। और व्यय में 6% की वृद्धि होती है, 20,500 का 6%, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। अब देखा जाए तो इसमें से ये घटेंगे भी, कितना फर्क पड़ गया 50, और ये हो गया 9 2 11, 950। 950 रुपए का फर्क पड़ा या 1950 का। यानी देखा जाए तो ये फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा 6,000 का, 1950 का एक्स्ट्रा फर्क और पड़ने वाला है इसमें। अब पूछ लो क्या है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है। भाई साहब 1950 की वृद्धि हुई कितने पे, 6,000 पे, और इनटू क्या कर दूं 100। 6 थी 18, 1 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 32.5%। जो काम किया जा रहा है केवल उसी पे फोकस करो आप, सारा की सारा फोकस उसी चीज पे करो कि इसमें 12% बढ़ रहे हैं, इसमें 6% बढ़ रहे हैं, तो टोटल हमारा 1950 बढ़ रहा है। इसी पे फोकस करो बस, और किसी पे फोकस मत करो। ऑटोमेटिक 6,000 तो आने ही वाला है। कई बच्चे पता है इसमें क्या करते हैं, 26,500 का 112% कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं 106%। वो गलत करते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कैलकुलेशन। 28, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव लड़ा। लो साहब, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक हैं, 70% तो पी के समर्थक हैं और 30% किसके समर्थक हैं। अब ये कह रहा है पी के 60% समर्थक, पी के 60% समर्थक ने पी के 60% यानी 42, और क्यू के 30% समर्थक यानी कि 9, यानी कि कितने हो गए ये 51। पी के 60% और क्यू के 30% कितने हो गए 51। तो भाई साहब ये बताओ, ये सब पी को वोट देते हैं तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीद कि पी को वोट देने की उम्मीद है 51%। 51% लोगों ने वोट दे दिए। क्लियर, बिल्कुल इजी था, कहीं कोई ज्यादा चीज नहीं थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में P% कमी हुई। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए की जनसंख्या में P% कमी हुई, P% कमी हुई 100 - P/100। लो सर, आगे से कोई भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ए इंटू 100 - P, सही है। अच्छा, देश बी की जनसंख्या में Q% की कमी आई, बी की Q% की कमी आई, 100 - Q/100, ऐसे ही करते हैं इसको। P Q से बड़ा है, ठीक है। जब माइनस की बात आएगी P - Q आएगा या Q - P आएगा तो हम उसको आगे रख लेंगे P को। माना X दिए गए वर्ष में ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है, यानी ये कहना चाह रहा है भाई साहब A/B बराबर X है, ये ध्यान रखो आप। A/B का मतलब क्या है, एक X रेशो है और उस X रेशो से ये X रेशो कितना % डाउन हो रहा है उसकी बात करो। अब आप क्वेश्चन खतरनाक,
पर्टिकुलर एक कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहा है, एक रेशो कितना कम हो रहा है। समझ में आया खेल? चल अब अपन बात करते हैं। मैंने बात की A/B, मैंने बात की इसकी बात की, आप इसको भी भाग दे लो, इसको भी भाग दे लो, 100 से 100 उड़ा दो, खत्म करो। अब इससे इसमें कम हो रहे हैं तो एक बार जरा मैं डिफरेंस ले लूं। डिफरेंस A/B मैंने कॉमन लिया, ये आया 1 माइनस 100 माइनस P। एक मिनट। हाँ जी, एक बार ट्राई करो जरा इसको। डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं बच्चे, डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। हाँ जी, ट्राई करो जरा एक बार। देखिए A/B कॉमन लिया, 1 माइनस 100 माइनस P अपॉन 100 माइनस Q। अब ये इधर गया 100 माइनस Q माइनस 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस Q। ये कट गया, ये हुआ आपका P माइनस Q और ये हो गया 100 माइनस Q। चलिए सर, और ये A/B क्या है आपका X। इसके आंसर्स ऑप्शन में नहीं दिए हुए, चलिए इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, बटे में ऑप्शंस बने नहीं होंगे। परसेंटेज बनाना है, ये करा बटा इनटू क्या करा X इंटू 100% बनाया तो आपका हो गया 100%, आपका हो गया P माइनस Q इंटू 100 अपॉन 100 माइनस Q और आंसर आ गया A। ये लो सब, क्वेश्चन को फिर दोबारा से कर रहे हैं अपन, अच्छी तरह से देखो। 2020 में इसकी पॉपुलेशन A थी, इसमें P% कम हो गई, इसकी Q थी, B थी, इसकी Q% कम हो गई। A/B को क्या माना X और इसको भी कोई X के रेशियो में मानेंगे। वो यूं कह रहा है कि साहब ये बताओ इन दोनों की जो रेशियो में जो कम हुई उसका परसेंटेज बताओ। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में मुझे एक डिफरेंस चाहिए। पहले बताओ 100 से 100 कट गया, यहां से यहां माइनस कर रहा हूं, A/B क्या ले लिया कॉमन, ये 1 आ गया और ये क्या आ गया आपका 100 माइनस P और 100 माइनस Q। इसको इधर लेके आए, सॉल्व करा, कट पिट गया, ये आ गया A/B से A/B यानी X इतनी तो आ ही रही है और परसेंटेज बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। दैट्स वन। और लास्ट क्वेश्चन आपका, चलिए सर, एक बेईमान व्यापारी, सारे व्यापारी बेईमानी होते हैं क्या, बताओ तो सही, होते हैं व्यापारी बेईमान। मैं जामुन लेने के लिए गया था तो जामुन वाला गलत तोल रहा था, वो क्या है जामुन को बार बार भिगोता और भिगोने के बाद तोल रहा था, जैसे वजन बढ़ जाता। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा भैया आप खड़े खड़े 3 जामुन तो खा गए, अब मैं हिसाब कहां से लगाऊंगा। हम हमेशा दूसरे को बेईमान पहले मानते हैं, खुद अपनी बेईमानी नहीं साबित करना चाहते। सही है नहीं है, क्योंकि खड़े खड़े आदमी कितने जामुन उसके बेचारे के खा जाएगा। चलिएगा, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, यानी कि 100 रुपए का माल 87.5 रुपीज पर बेचता है। पहले तो बात सही है, हानि पर माल बेच रहा है। अब गड़बड़ी क्या कर रहा है, वो गड़बड़ी कर रहा है
36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, 36 ग्राम के बजाय, इसका मतलब क्या है? 28 ग्राम खरीद के ला रहा है और 36 ग्राम के पैसे आ रहे हैं, यही तो खेल हो रहा है। अरे भाई 28 ग्राम तो खरीद के ला रहा है क्योंकि 28 ग्राम बेचा है ना उसने, 28 ग्राम बेचा है तो 28 ग्राम खरीदा है, लेकिन पैसे कितने के लिए? तो भाई साहब ये तो हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, खत्म काम। ये लो कर दो इसको फटाफट से मल्टीप्लाई। ये तो हो गए आपके 2800, इसको मल्टीप्लाई करो जरा। 2800 का माल खरीदा। अच्छा एक चीज और, नई चीज और सिखा दूं आपको, नई चीज और। आप पता है इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, चलो हकीकत में ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा और फिर अपन इसका डिफरेंस ले रहे होंगे, यही तो कर रहे होंगे अपन। बोलो तो सही, मैं इसको रेशो नहीं बना लूं? चलो पॉइंट हटाया, नीचे 10, 25 चौका 100, 25 × 75, 25 पंजे 125, 4 नाम 36, 9, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 4 और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 8:9, यानी कि 1/8 × 100, यानी कि 12.5% प्रॉफिट। खत्म काम। देखो रेशो यहां पे इजी है, मैंने मना किया था ना, मना किया था। सॉरी डॉक्टर एक बार ही बोलता है। हाँ जी क्लियर, क्वेश्चन आ गया। अब आप इसको यदि बड़े तरीके से इसको मल्टीप्लाई और डिफरेंस बटा रेफरेंस इनटू 100 कर रहे होते, अरे भैया इनको यहीं पे काटा पीटी कर लो फिर दोबारा से। और लास्ट 100 रुपए का माल 87.5 रुपीज में बेच रहा है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब 28 ग्राम खरीद के लाए थे भैया और बेचा कितना है? 28 ग्राम ही बेचा है, लेकिन 36 ग्राम के पैसे ले लिए कस्टमर से। तो सीधी सी बात है, पूरे के पूरे बिजनेस में केवल एक ही चीज चाहिए, कितने पैसे आए कितने पैसे गए। आइटम का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही चीज है, कितने पैसे आए कितने पैसे। तो यहां पे 100 × 28 के हिसाब से तो पैसे गए उसके और आए इतने पैसे, दोनों को काटा पीटी करके रेशो निकाल लिया। 1/8, 1 रुपए का फायदा कितने पे? इंटू 100। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 वीडियो इसकी बन चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए, कमेंट कीजिए। कोई अच्छा सा सुझाव हो आपके पास और अच्छा सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ आइए मिलिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।